welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to hear his unchanging word. मैं आप सभी का यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को इस समय आप सुने। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Almighty God is our Heavenly Father. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही तो हमारा पिता परमेश्वर हैं। We are all his children. हम सब उसकी संतान हैं। We should have no doubt on that. इस पर हमें कभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। He is love. वो तो प्रेम है His mercy is everlasting to everlasting. और उसकी दया तो अनंत काल से अनंत काल तक है। He is perfection. वो तो सिद्ध है। He never say a lie. वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। He is holy. वो पवित्र हैं। He is righteous. वो धर्मी हैं। He loves the people so much. और वो लोगों से इतना प्रेम रखते हैं। If you want to know the love of God, अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं even today, तो आज भी please get into a fruit shop. तो कृपया आप किसी भी फल की दुकान में चले जाइए, Go to the market. मार्केट में जाइए You see the fruit shop. और वहाँ पर आप फलों की दुकान देखिए। You will see so many varieties of fruits coming there. आप वहाँ पर बहुत से अलग अलग फलों को देख पाएंगे। वहाँ पर बहुत से फल होंगे। You take any one fruit in your hand. आप किसी भी फल को अपने हाथ में लीजिए Find out the taste of it. और उस फल का स्वाद कैसा है इसे चखकर देखिए। आप उस फल को चखकर देखिए। And you taste all the fruits, all varieties of fruits available there. वहाँ पर उपलब्ध सभी फलों का आप स्वाद लेकर देखिए, अलग अलग फलों का। Is it possible for you, any man in this world can tell the taste what it is? क्या ये संभव है कि इस संसार का कोई भी मनुष्य उस फलों का जो स्वाद है उसके बारे में बता सके? But they will say it is sweet. वो सब यही कहते हैं कि ये तो मीठा है, It is tasty. ये बहुत ही स्वादिष्ट है। Who made it? किसने इसे बनाया है? Our Father, हमारे पिता ने, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता ने। not made by man. ये मनुष्य के द्वारा नहीं बना है। You go to the vegetable market. आप सब्जी के मार्केट में जाइए See all the vegetables. और सारी सब्जियों को देखिए। Different varieties. ये तो अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, बहुत अलग विविधता में हैं। Is it possible for a man to make one small vegetables? क्या मनुष्य के लिए एक छोटी सब्जी भी बनाना संभव है? क्या उसे वो बना सकता है? Sometimes we have to think of it. कई बार इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप इस पर It will सोचिए speak of the love of our Heavenly Father. और आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए। You go into a forest area in a mountain area, mountain. Go and stand up in a mountain. आप किसी भी पहाड़ पर चले जाइए, उस पर आप खड़े रहिए Look around और आसपास देखिए and see that और उसे देखिए। the grass, वो हरी घास देखिए, the greeneries, वहाँ की हरियाली देखिए and the flowers, और वहाँ के फूलों को देखिए। and the fragrance that comes from the flowers. आप उन फूलों से आने वाली उस सुगंध को सूंघ कर देखिए। It is coming from where? ये कहाँ से आती है? Who made all these things? किसने ये सब कुछ बनाया है? Our Father. हमारे पिता ने। His love is demonstrated there. उसका प्रेम वहाँ पर प्रकट करके दिखाया गया है। The whole creation speaks of His love towards us. सारी सृष्टि हमारे लिए उसके प्रेम के बारे में बताती है। We are not ordinary. हम साधारण नहीं हैं। If we are not here on this earth, अगर हम इस पृथ्वी पर नहीं होते the things that is there in the world is no use at all. तो इस संसार की सारी वस्तुओं का कोई भी उपयोग नहीं होता। इनका कोई उपयोग नहीं होता। Without speaking a word, it all speaks. The nature speaks to us how much God loves us. बिना कोई शब्द बोले सारी सृष्टि हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम रखा है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। When you see, ये सच में इतना महान है। when you see all, जब हम ये सब देखते हैं you must have a desire. तो आप में ये इच्छा होनी चाहिए Who is this person? कि ये व्यक्ति कौन है। I want to see him. मैं उसे देखना चाहता I हूँ, want to meet him. मैं उससे मिलना चाहता हूँ। This desire you should have. ये इच्छा आप में होनी चाहिए। It's already there within us. ये तो पहले से ही हमारे भीतर But है, this has been suppressed by the enemy. लेकिन शत्रु ने इसे किसी तरह से दबा कर रखा है। This desire is already there within us. ये इच्छा तो पहले से ही हमारे भीतर है। Enemy is suppressing that. शत्रु उसे दबा कर रख रहा है।
वही इसे दबाकर रखता है, because He desires that we should not know Him. क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर को न जाने। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को न जाने। The moment we get this desire, जिस पल हमें ये इच्छा होती है when seek for God, और हम परमेश्वर को खोजते हैं, surely you will meet Him. तो निश्चय ही आप उससे मुलाकात कर पाएंगे। He will meet you. वो आपसे मुलाकात करेंगे Then devil can do nothing then. और फिर शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। So he won't permit us. और इसीलिए शत्रु तो हमें ये सब कुछ जानने के लिए अनुमति नहीं देता है। He deceive us. वो हमें धोखा देता है। We must know this God. हमें इस परमेश्वर को जानना ही होगा। Beloved, what the day when you know Him and recognize Him, I tell you that you will never be the same. मेरे प्रिय लोगों, जिस दिन आप परमेश्वर को पहचान लेंगे, जिस दिन आप उसे जान लेंगे, तो फिर आप उसी दिन से पहले जैसे नहीं रहेंगे। And you will know, taste and see that the Lord is good. और आप जानेंगे कि चख कर देखो कि यहोवा भला है। You have to taste Him. आपको उसको चख कर देखना होगा The day when you meet. जिस दिन आप उससे मिलेंगे। I want to declare to you today, आज मैं आपके लिए ये घोषित करना चाहता हूँ, this Almighty God ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर is none other than Jesus Christ Himself. ये और कोई नहीं परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। Bible says Colossians chapter 1:15. कुलुसियों 1:15 में बाइबल इस तरह से हमें यहाँ पर बताती है He is the image of the invisible God. कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, इस तरह कहती है। By Him all things were created that are seen and unseen. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, देखी या All अनदेखी, those who are in heaven and earth. चाहे वो स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, The principalities, powers, or rulers, or whatever it may be. क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, All things were created by Him, through Him, for Him. सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इस तरह से कहता है कि उसी के द्वारा और उसी के लिए Who सृजी is गई that हैं। person? ये व्यक्ति कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। He loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम रखा है, He loves us so वो much. हमसे इतना प्रेम रखते हैं, He's so beautiful. वो बहुत ही सुंदर हैं। We must know Him. हमें उसे जानना होगा। Beloved, प्रिय लोगों, this Jesus Christ, ये यीशु मसीह, His name is Word of God. उसका नाम तो परमेश्वर का वचन है। If you want to see Him, अगर आप उसे देखना you want चाहते to हैं, know Him, उसे जानना चाहते you हैं, want to meet Him, उससे मिलना चाहते हैं, take this Word of God. तो परमेश्वर का ये वचन लीजिए Meditate it one by one. और एक एक करके इस पे मनन कीजिए। You can see Him. आप उसे देख पाएंगे, You can meet Him. आप उससे मुलाकात कर You पाएंगे, can experience the supernatural of God's love. आप परमेश्वर के अलौकिक प्रेम का अनुभव कर पाएंगे, उसके प्रेम को जान That's पाएंगे। what God also desires. और यही तो परमेश्वर भी चाहते हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Bible, the people tell in this world today, आज इस संसार में लोग इस तरह से कहते हैं, they will say because they condemn people because of curse. और वो तो लोगों पर दोष लगाते हैं कि केवल श्राप के कारण, हाँ, वो तो कहते हैं श्राप के कारण हुआ है, Because of curse. श्राप के कारण ही हुआ। Beloved, you know, one day जानते मेरे दोस्तों, एक दिन I heard somebody was saying, किसी ने इस तरह से कहा और मैंने सुना, there's a family. एक परिवार है The child is born. और बच्चे का जन्म हुआ, Within 1 year, बस 1 साल में ही the child dies. वो बच्चा मर गया। Second son come. दूसरा बच्चा पैदा हुआ Was same 1 year, die. और वो 1 साल का हो गया तो मर गया। Third child. तीसरा बच्चा, Keep dying the children. वो तो इस तरह से बच्चे मरते चले जा रहे थे। Then somebody was saying, तो कोई कह रहा था, it is because of curse. ये तो श्राप के कारण हुआ है। In one family, एक परिवार में, a family got so many children. ऐसा परिवार जिसके बहुत से बच्चे हुए, I met a woman. मैं एक बहन से मिला, She was praying in one particular place. वो एक खास जगह पर प्रार्थना कर रही थी। I asked her, मैंने उससे पूछा, I every day and come and pray. वो हर दिन वहां पर आकर प्रार्थना करती थी। She was not a Christian, वो विश्वासी नहीं थी, but she come to the church and sit there and pray alone. लेकिन फिर भी वो चर्च में आकर अकेली बैठकर प्रार्थना किया करती थी। I said, मैंने कहा, why you are praying every day? Come and pray. आप प्रतिदिन इस तरह से आकर प्रार्थना क्यों कर रही हैं? She तो उसने said, कहा, my husband is going to be 32 years in the next 6 months. अगले 6 महीने में मेरे पति जो है वो तो 32 साल की उम्र के हो जाएंगे। So
इसलिए her husband's all elder brothers, और मेरे पति के सभी जो बड़े भाई हैं they all died at the age of 32. वो तो 32 साल की उम्र में मर गए। His father also died पिताजी भी गुजर गए at the age of 32. 32 साल की उम्र में। Everyone, सब लोग, most of them, उनमें से ज्यादातर they are लोग not crossing 32 वो years. 32 साल की उम्र पार नहीं कर पा रहे My हैं। husband is going to be another 6 months, he is going to be 32 अगले years. 6 महीने में मेरे पति 32 साल के हो जाएंगे, ऐसे कहा। So there is some curse. और इसलिए कोई श्राप है So my husband should not die. और इसलिए मेरे पति मरने नहीं चाहिए। This is the way people think. और इस तरह से लोग सोचते हैं। It may be true, शायद ये बात सच but हो, it is not real true. लेकिन ये असली सत्य नहीं है। The reason is, कारण ये है, beloved, प्रिय लोगों, 2000 years ago, 2000 साल पहले the Lord Jesus Christ, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, the Bible says, बाइबल कहती है, Galatians chapter 3:13, गलातियों अध्याय 3 वचन 13 में it says, ये कहता है, Christ 3:13. has redeemed us from the curse of the law, having become curse for us. you see here, what is written? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Listen the word. वचन को गौर से सुनिए। Christ has redeemed us from the curse of the law, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। because curse is everyone who hangs on the tree. क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इस तरह से वचन कहता है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Bible say, बाइबल कहती है, Jesus Christ was hanged on the cross. यीशु मसीह तो उस क्रूस पर लटकाए गए थे। Both the hands were nailed, उनके दोनों हाथों में कील ठोके गए थे, both feet were nailed दोनों पैरों को जड़ दिया गया था on a wood. एक लकड़ी पर। He was hanging there. वो वहां पर लटके हुए थे। He hanged on the cross. वो तो क्रूस पर लटके हुए थे। What the Bible say? पर बाइबल कहती है, If you read Deuteronomy chapter 21, अगर हम व्यवस्था विवरण अध्याय 21 पढ़ते हैं, verse 23 says, वचन 23 कहता है, hanged is everyone who is cursed. जो लटकाया गया वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा है। इस तरह ये कहता है, If a person is cursed, अगर एक व्यक्ति श्रापित है he should be hanged on the tree and killed. तो उसे काठ पर लटकाकर मार दिया जाना चाहिए। इस तरह से वचन यहाँ पर बताता है। That is a sign. ये एक चिन्ह है, ये दर्शाने वाली बात है। If a man is hanged, अगर कोई मनुष्य वहां पर लटकाया गया था because they will say this man is a cursed man. तो वो कहते ये व्यक्ति तो श्रापित व्यक्ति है, He is a cursed man. ये तो श्रापित व्यक्ति है, इस तरह And कहते। that is why he is hanged. और इसलिए इसे लटकाया गया है, इस तरह से वो कहते हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the Bible says, बाइबल कहती है, in the law, व्यवस्था में, there are so many curses declared in this law. इस व्यवस्था में तो बहुत से श्राप घोषित किए गए हैं। So much. बहुत कुछ बताया है। It's there in Deuteronomy. When you go and read it in 28, it is written so many curses in the law. व्यवस्था विवरण 28 में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर व्यवस्था की बहुत से श्राप दिए गए हैं, बहुत से श्राप यहाँ पर बताए गए हैं। But the good news, लेकिन सुसमाचार है Jesus Christ, कि यीशु मसीह, He has redeemed us from the curse of the law. उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। यही तो खुश खबर है। All the curse that has been proclaimed in the law, और जो कुछ भी श्राप यहाँ पर व्यवस्था में घोषित किए गए थे, Jesus Christ, यीशु मसीह ने, He redeemed us, उसने हमें छुड़ा लिया है। having become a curse for us. और वो तो हमारे लिए श्राप बन गए, वो श्राप बन गए। This is the good news. यही तो सुसमाचार है। If you believe, अगर आप विश्वास if you करें, know it, अगर आप इसे जानें, nothing of that sort of curse will come and affect you. तो कोई भी इस तरह का श्राप आकर आप पर असर नहीं डालेगा, आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। Some exchange has been taken place. देखिए, कुछ लेन देन हुई है। We will read the word one more time, Galatians chapter 3, verse 13 and 14. गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 यहाँ पर एक बार फिर से पढ़िए। Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us, not will redeem you. He redeemed us from the curse of the law, Having become a curse for us, having become a curse for us. for it is written, It is written, cursed is everyone who hangs on a tree.
cursed is everyone who hangs on a tree. that the blessing of Abraham might come upon Gentiles in Christ Jesus. He is the blessing of Abraham may come upon the Gentiles, means all the people of the world. That we might receive the promise of the Spirit through faith. We may receive the promise. That's meant the blessing of Abraham may come upon इस तरह us. कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम छुड़ाए जाने वाले नहीं, लेकिन हम छुड़ाए गए हैं। This is the good news. यही तो सुसमाचार है। Do you know it? क्या आप ये जानते हैं? Many people in the world may be saying it's a curse is in our home. This is a curse, that is a curse. Beloved, believe the gospel of Jesus Christ. बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर पर श्राप पड़ा है, ये है वो है। नहीं, आप बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आप उन सारी बातों को मानते मत जाइए कि मेरे घर पर ये श्राप पड़ा है, मेरे घर पर वो श्राप पड़ा है। इन बातों पर मत जाइए, बस यीशु पर विश्वास कीजिए। Believe the good news. सुसमाचार पर विश्वास What is कीजिए। the good news? सुसमाचार क्या है? Christ has redeemed us from the curse of the law, and second, He has given us the blessings which is promised to Abraham. मसीह ने हमें सारे श्रापों से छुड़ाया है, और दूसरी बात कि अब्राहम की सारी आशीषें उसने हमें पूरी तरह से दे दी है। अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन पर आ चुकी हैं, ये कहता है। So we are all blessed. और इसलिए हम सब लोग आशीषित लोग हैं। The promised blessings to Abraham is upon us. अब्राहम से जिन आशीषों की प्रतिज्ञा की गई थी वो हम पर हैं। इस तरह वचन कहता है, All blessings, सारी आशीषें, all blessings सारी which आशीषें God has promised to Abraham जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, वो सारी is आशीषें, all with us वो today. सब आज हमारे पास हैं। How? कैसे? When you come Jesus. जब आप यीशु के पास आते हैं। We will hear like this word, we will read Galatians chapter 3, verse 26 onwards we will read. गलातियों अध्याय 3 वचन 26 से आगे हम पढ़ते हैं। For you are all sons of God through faith in Christ Jesus, You are all sons of God through faith in Christ Jesus. as many of you as baptized into Christ As many as you are baptized into Christ, have put on Christ. put on Christ. There is neither Jew Now there is no Jew, nor Greek, nor Greek, there is neither slave nor free, neither slave nor free, there is neither male or nor female, male or female. for you are all one in Christ Jesus. We are all one in Christ Jesus. And if you are in Christ, If you are in Christ, then you are Abraham's seed you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. as according to the promise. देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, गलातियों अध्याय 3 वचन 26 से आगे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, और न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इस तरह से यहाँ पर गलातियों अध्याय 3 वचन 26 से आगे कहता है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God promised to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। It is there in Genesis chapter 12. उत्पत्ति अध्याय 12 में हम इसे देख सकते हैं। Verse 3 says like this. वचन 3 इस तरह से कहता है, We'll hear that word. हम इस वचन को सुनेंगे। I will bless those who bless you, I will bless those who bless you. and I will curse him who curses you, I will curse him who curses you. and in you all the families of the earth shall be blessed. In you all the families of the earth shall be blessed. उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 ये कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। What God told Abraham? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? Abraham, अब्राहम, in your seed तेरे वंश में I bless
all the families of the earth. तेरे वंश में मैं सारे पृथ्वी के कुलों को आशीष दूंगा, ऐसे कहा। Very carefully listen. I will bless all the families of the earth. देखिए, बहुत ही सावधानी से इसे पढ़िए। ये कहता है कि मैं भूमंडल के सारे कुलों को तेरे द्वारा आशीष दूंगा। We'll read Genesis chapter 26 verse 4. उत्पत्ति 26:4 पढ़िए। एंड आई विल मेक योर डिसेंडेंट्स मल्टीप्लाई एज द स्टार्स ऑफ हेवन। I will make your descendants multiply as stars of heaven. I will give to your descendants I all will- these lands, I will give to your descendants all these lands. and in your seed In your seed. all the nations of the earth shall be blessed. You see the word, in your seed, all the nations of the earth shall be ये blessed. कहता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है। He spoken to Isaac. वो इसहाक से कहता है। This is the word God spoke to Isaac. परमेश्वर ने इसहाक से यही तो कहा। Isaac, Abraham's son. इसहाक तो अब्राहम का बेटा था। Then one more word we'll read it. Man, same Genesis 28 verse 14. और उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 14 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये कहता है, देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है। ऑल्सो योर डिसेंडेंट शैल बी एज द डस्ट ऑफ द अर्थ, A descendant shall be as a dust of the earth. एंड यू शैल स्प्रेड अब्रॉड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, You shall spread abroad to west and east, टू द नॉर्थ एंड साउथ, north and south. एंड इन यू In you, एंड इन योर सीड in your seed, all the families of the earth shall be blessed. all the families of the earth shall be blessed. और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। इस तरह से उत्पत्ति 28 वचन 14 में यहाँ पर बताया गया है कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you know what is written here? आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? God has promised परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, Abraham, अब्राहम से प्रतिज्ञा की है, in your seed, तेरे वंश के द्वारा I will bless all the families of the earth. मैं पृथ्वी के सारे कुलों को, सारे परिवार को मैं आशीष दूंगा। Then his son Isaac comes. और फिर उसका बेटा इसहाक आता है। He spoke to Isaac. वो इसहाक से कहता है, Isaac, इसहाक, in you, तुझ में, in your seed, तेरे वंश के द्वारा all the nations of the earth shall be blessed. इस भूमि के सारे देश आशीष पाएंगे। इस तरह से कहा। And Isaac's son Jacob, और इसहाक के बेटे याकूब से God comes and speaks to him. परमेश्वर ने आकर उससे बातें की। Jacob, याकूब, you will multiply. तू बहुगुणित होगा, In your seed, तेरे वंश के द्वारा all the families of the earth shall be blessed. पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। इस तरह से उससे कहा। What is that seed? और ये वंश क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus Christ, यीशु मसीह, that seed of Abraham, ये तो अब्राहम का वंश है। through that seed, उस वंश के द्वारा God said, I will bless all the families of the earth. परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी के सारे कुलों को आशीष दूंगा। I bless all the nations of the world. मैं पूरे संसार के सभी जो देश हैं, उन सभी देशों को आशीष दूंगा, ऐसे कहा। Jesus came यीशु आए and he hanged on the cross. और उसे क्रूस पर लटकाया गया, He removed all the curse from the world. और उसने संसार में से सारा श्राप दूर कर दिया है। Everything against the blessing has been removed. हर एक बात जो आशीष के विरुद्ध में थी, उन्हें हटा दिया गया है। He has redeemed us from the curse of the law, उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया हुआ है, so that we may get the promise of the blessings which has been promised to Abraham. ताकि हम उन सारी आशीषों की प्रतिज्ञा पाए जो अब्राहम से की गई थी, वो हम भी अपने जीवन में उन्हें प्राप्त कर सके। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the moment you come to Christ, जिस पल आप मसीह के पास आते हैं,
The moment Bible says you are baptized into Christ, बाइबल कहती है कि उसी समय आप मसीह में that means बपतिस्मा you लेते, accepted Jesus, मतलब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, received the Lord Jesus, प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, accepted the death of the Lord Jesus, प्रभु यीशु की मृत्यु को स्वीकार करते हैं, the burial of the Lord Jesus, यीशु मसीह के गाढ़े जाने को भी Resurrect- स्वीकार करते हैं, resurrection of Jesus यीशु Christ. के पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं, You became Abraham's seed. तो आप अब्राहम के वंश हो You जाते हैं, became one family. आप एक परिवार के हो जाते हैं, All the people become one family. सभी लोग एक परिवार बन जाते हैं, There सब is मिलकर no एक ma- परिवार बन जाते हैं। There is no male or female. अब न कोई नर रहा न नारी, There is no free or slave. न कोई स्वतंत्र है, ना ही कोई गुलाम है, They are all one in वो Christ. सब मसीह यीशु में एक हो चुके हैं। When you all become one in आप Christ, सब मसीह यीशु में एक हो गए हैं, you are the seed of Abraham. आप अब्राहम के वंश हैं, So we are eligible for all the blessings which has been promised to तो Abraham. अब्राहम से जितनी भी प्रतिज्ञाओं का वादा किया गया, हम उसके योग्य हो जाते हैं, We are हम all- उसे पा सकते हैं। We are all blessed. हम सब आशीषित हैं, We are blessed. हम आशीषित हैं। All the families of the earth is blessed, those who believe and accepted Jesus Christ. जो लोग यीशु मसीह का अंगीकार करके उसे स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाते हैं, पृथ्वी के सभी लोग आशीष पाते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर ये वचन बताता है। There is no curse now exists in this world. अब इस संसार में कोई भी श्राप अस्तित्व में नहीं रहा है, कोई श्राप नहीं रहा। If you believe the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास if करेंगे you believe this word, और इस वचन पर विश्वास करेंगे, this is the good news. तो यही सुसमाचार है। God said, परमेश्वर ने कहा, go and tell the world तुम जाकर संसार को बताओ, the good news of Jesus Christ. यीशु मसीह का सुसमाचार बताओ। What is the good news? ये सुसमाचार क्या है? All those who believe Jesus and accepted their Abraham's seed, they are totally and completely blessed. जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो तो अब्राहम के वंश है और वो पूरी तरह से आशीषित हो चुके हैं। वो अब्राहम की संतान है, वो अपने जीवन में आशीष पाए हैं। No kind of curse can come nearby. कोई भी श्राप उनके करीब भी नहीं आ सकता है। Reject it. उसका इनकार कीजिए, Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, Tell him, उससे कहिए, Father, पिता, we are under your blessing. हम तो आपकी आशीषों में हैं पिता, We are no longer cursed. अब हम श्रापित नहीं हैं, We are blessed in the name of Jesus Christ. हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for blessing us. हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Christ Jesus, मसीह यीशु में आपने आशीष दी है। thank you for all the blessings. सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। In Christ Jesus. मसीह यीशु में, Jesus, यीशु, we are blessed. हम आशीषित हैं। In you we are blessed. आप में हम आशीषित हैं। We thank you, Father. हम धन्यवाद देते हैं पिता, According to your promise, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार। Father, पिता, in your seed, आपके वंश में I bless all the families of the earth. मैं पृथ्वी के सारे कुलों को आशीष देता हूँ। So, Father, we are blessed. पिता, हम आशीषित हैं। We accept this blessing. हम इस आशीष को स्वीकार करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।